प्यारे दोस्तों साथियों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कक्षा 12 ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में। ये हमारा अगला वीडियो जो कि कक्षा 12 हमारा पहला अध्याय है यूनिट 1 का, जो हमारे 2 नंबर की एक यूनिट है। यूनिट 1 में पहला अध्याय और जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेषत्व। तो दोस्तों ये हमारे 2 नंबर का टॉपिक है। इस वीडियो में आप मानव भूगोल का अर्थ, जो हमारा अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेषत्व, तो इसमें पहले आपको मानव भूगोल का अर्थ, दूसरा जो है मानव भूगोल की परिभाषा, और उसके बाद में प्रकृति की, इसकी प्रकृति क्या है, कैसा स्वभाव मानव भूगोल का, क्या प्रकृति है, इसकी विशेषताएं। इसके बाद में मानव भूगोल की अवधारणाएं, जिनमें मानव का प्राकृतिकरण जो कि नियतिवादी अवधारणा, और फिर बाद में प्रकृति का मानवीकरण यानी संभववाद। इसके अलावा नवनिश्चयवाद, यानी इसमें आप निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया। तो ये इसके बाद में समय के साथ साथ मानव भूगोल में क्या क्या बदलाव आए हैं, और जो हमारा इसका अंतिम टॉपिक है वो है मानव भूगोल का क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका पहला चैप्टर या पहला टॉपिक जो मानव भूगोल का अर्थ, ये लेना चाहता हूं। और इसके बारे में मैं बताऊं आपको पढ़ने से पहले, आपने पिछले क्लासों में भी आपने पढ़ा है, कक्षा 11 में भी पढ़ा है कि भूगोल की 2 शाखाएं, भौतिक एवं मानव भूगोल। तो अगर हम ध्यान करें, देखें इनको, तो भूगोल की 2 शाखाएं किन आधारों पर की गई है। और वैसे मानव भूगोल को भूगोल की मुख्य या आधारभूत शाखा कहा जाता है, क्योंकि भूगोल एक वर्णनीय विज्ञान है। इसमें हम किसी भी घटनाओं का, परिघटनाओं का समाकलनात्मक अध्ययन, अनुभाविक अध्ययन तथा व्यावहारिक अध्ययन करते हैं। इसके अलावा भूगोल की जो 2 शाखाएं हैं वो भौतिक एवं मानवीय घटकों के आधार पर रखी गई है। भौतिक घटकों के आधार पर भौतिक भूगोल तथा मानवीय घटकों के आधार पर मानव भूगोल। अगर हम भौतिक भूगोल को समझना चाहें तो भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध है इनका, इसके अलावा मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण तथा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं या विभिन्नताओं का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। तो मानव भूगोल क्या है? अगर मानव भूगोल की हम परिभाषा को देखें, मानव भूगोल को अर्थ समझना चाहें, तो मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में जो संबंध है इनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा मानवीय जो परिघटनाएं हैं इनके स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक विभिन्न स्थानों पर जो भिन्नताएं पाई जाती है इनका अध्ययन हम किन में करते हैं? मानव भूगोल में। अगर इसी को जैसे मैंने कहा दूसरे शब्दों में, तो दूसरे शब्दों में क्या होगी कि मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, उनके प्रभावों और उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, इनके पारस्परिक जो कार्यात्मक संबंध है इनका आपस में, इन संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन वो मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल मुख्यतः क्या है? मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों और उनके जो प्रभावों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। तो मानव भूगोल, क्योंकि अब हमने मानव भूगोल का अर्थ है, तो मानव भूगोल, मनुष्य तो भूगोल से जुड़ा हुआ है, मनुष्य का जन्म से पृथ्वी से संबंध है, तो ये मानव भूगोल का मुख्यतः। इसके अलावा मनुष्य ने पृथ्वी पे अपने द्वारा कितने बदलाव किए हैं, कितने संबंध, कितना प्रभावित हुआ है मनुष्य पृथ्वी की घटनाओं से, परिघटनाओं से, इस भौगोलिक तंत्र से, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? मानव भूगोल में। ठीक है। तो
मानव भूगोल का अर्थ अगर हम देखें तो मानव भूगोल का अर्थ यही है कि मानव भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल की अगर हम इसका प्रादुर्भाव देखें, प्रादुर्भाव समझें, तो मानव भूगोल का प्रादुर्भाव मुख्यतः आपके आता है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। तो मानव भूगोल का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, तो ये मानव भूगोल का अर्थ। और अब रहेगा आपका जो दूसरा टॉपिक, मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं। तो मानव भूगोल की परिभाषाओं में मुख्यतः अगर हम बात करें तो जो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता हैं, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जिनका नाम आता है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। तो दोस्तों, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले मानव भूगोल का अर्थ। तो दोस्तों, मानव भूगोल मानव वर्गों तथा उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। ठीक है, तो मानव भूगोल क्या है? मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों तथा इनका प्रभाव और इनके जो प्रक्रियाओं का पारस्परिक संबंध है, इनका प्रदेश के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण, भिन्न भिन्न प्रदेशों के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण, तो इनका अध्ययन किसमें करते हैं हम? मानव भूगोल में करते हैं। और अब था मानव भूगोल की परिभाषाएं। तो नंबर 2 हमारा मानव भूगोल की परिभाषा। तो क्या परिभाषा है? मुख्यतः हमने नाम लिया मानव भूगोल या यूं के आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल का। ठीक है, जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल। और उनकी परिभाषा है, क्या है? मानव भूगोल फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा, मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच, धरातल, मानव समाजों तथा धरातल के बीच। तो मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच। अब धरातल के बीच क्या संबंध है? धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, तो ये फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा, या हम सीधे लिखते हैं रेडजेल जर्मन भूगोलवेत्ता, इनकी ये परिभाषा। तो इस परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है मानव समाज तथा जो धरातल के बीच यानी प्रकृति के बीच जो संबंध है, इनका संश्लेषित अध्ययन। अगली परिभाषा है एलन सैंपल, जो इनकी शिष्या रही है फ्रेडरिक रेडजेल की। एलन सैंपल की परिभाषा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो अस्थिर पृथ्वी तथा जो मनुष्य क्रियाशील है, तो क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये दूसरी परिभाषा, इसकी मुख्य परिभाषाओं में पहली मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, और दूसरी है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध। क्या है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव। ठीक है, अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच जो संबंध है कैसे रहे? परिवर्तनशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
तो इस परिभाषा से क्या पता चलता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह भी कैसी है, अस्थिर है, और मनुष्य वह भी इस पृथ्वी पर क्रियाएं करता रहता है। तो इनके बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है, तो इसमें मुख्यतः जो शब्द है वो परिवर्तनशील। और अगर पहली परिभाषा में हम दें तो इसमें संश्लेषण की बात कही है, इसमें संश्लेषण शब्द को ज्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा दूसरी परिभाषा में हम देखें तो व्रेटजेल की जो शिष्या है एलन सैंपल, इनका नाम है कुमारी एलन सी सैंपल या एलन सैंपल, एलन सी सैंपल या एलन सैंपल भी लिखा हुआ है कहीं पे। तो इनकी परिभाषा है एलन सैंपल की कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तीसरी जो हमारी परिभाषा है वो W.D. लाबलाश या यूं कहें संभववाद के जनक विडाल डी लाबलाश की है। तो तीसरी परिभाषा, हालांकि इसमें ज्यादा महत्व इन दो ही परिभाषाओं का है। तीसरी परिभाषा में देख लें कि इन्होंने क्या कहा, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, यानी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, इनके बीच में जो संबंध है, इनको अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना हुई है, यानी इन संबंधों का ज्ञान से प्राप्त जो संकल्पना, यानी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध है, इन संबंधों से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है या ज्ञान से जो संकल्पना उत्पन्न हुई है, उसको हमने क्या नाम दिया, मानव भूगोल। तो क्योंकि मनुष्य भी पृथ्वी पर रहता है और इसी के भौतिक नियमों के आधार पर इस पृथ्वी पर संबंध स्थापित करता है या इस पृथ्वी पर परिवर्तन करता रहता है। तो इनकी परिभाषा, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, ठीक है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा हमारी पृथ्वी यानी इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध, ठीक है, यानी पृथ्वी को जो नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम है तथा इस पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, इनके मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित, संबंधों का अधिक सार रूप में संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, संबंधों के अधिक संश्लेषित, संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। तो इसका नाम क्या दिया इन्होंने, मानव भूगोल। और किसने दी है परिभाषा, पॉल विडाल डी ला ब्लांश या इनको W.D. ला ब्लांश भी कहते हैं। तो ये मानव भूगोल की परिभाषा है, मानव भूगोल का अर्थ, ठीक है। तो मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल मानव वर्गों तथा उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। इसके अलावा मानव भूगोल की परिभाषाओं में देखें हम तो मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसने दी है परिभाषा, फ्रेडरिक रेडजेल ने। इसके अलावा इनकी जो शिष्या, उन्होंने क्या नाम इनका, एलन सी सैंपल, इन्होंने परिभाषा दी है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी कैसी, अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और तीसरी जो परिभाषा आती है पॉल विडाल डी ला ब्लांश या W.D. ला ब्लांश, उनकी परिभाषा है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, तो इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों, ठीक है, संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना उत्पन्न होती है, उसको क्या कहा है, मानव भूगोल।
तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक मानव भूगोल का अर्थ, दूसरा मानव भूगोल की परिभाषा, और फिर जो इसमें मानव भूगोल की प्रकृति। नेक्स्ट हमारा मानव भूगोल की प्रकृति।